उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपने बेबाक बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सीधे राहुल गांधी की पर्सनल लाइफ पर ऐसा निशाना साधा है कि सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है। हापुड़ के एक कार्यक्रम में पाठक ने न सिर्फ राहुल की शादी पर सवाल उठाए, बल्कि कांग्रेस के भविष्य को लेकर एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी जिससे कांग्रेस खेमे में हलचल तेज है। हापुड़ के मंच से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पूरे फॉर्म में नजर आए। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी की अब तक शादी नहीं हुई है, तो अब इस उम्र में शादी होगी कहां? पाठक ने मजे लेते हुए पूछा, क्या इसके लिए कोई जुगाड़ है क्या? इतना ही नहीं, उन्होंने सनातन संस्कृति का हवाला देते हुए यहाँ तक कह दिया कि गढ़ के मेले में ऐसे लोगों को माला पहनाकर बैठा दिया जाता है और कहा जाता है कि अब भैया सिर्फ राम नाम जपो। राहुल की शादी पर कटाक्ष करने के बाद ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस के नेतृत्व पर बड़ा दावा ठोक दिया है। पाठक ने कहा कि चूंकि राहुल अविवाहित हैं, इसीलिए अब कांग्रेस की कमान गांधी परिवार की अगली पीढ़ी यानी प्रियंका गांधी के बच्चों के हाथ में जाएगी। उनके मुताबिक अब कांग्रेस का अगला नेता प्रियंका का बेटा या बेटी होगी। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक सियासी कटाक्ष है या फिर बीजेपी जानबूझकर कांग्रेस में नेतृत्व के मुद्दों को परिवारवाद के इर्द गिर्द घेर रही है। ब्रजेश पाठक के इस जुगाड़ वाले बयान पर कांग्रेस क्या पलटवार करती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। नाम आएगा आपके बीच में? अखिलेश के बेटे का। अखिलेश का बेटा बेटी जो भी सक्रिय यही ना? कोई तीसरे का भी नाम आएगा, चाचा का भी नाम आएगा क्या? बताओ जरा। चाचा के लड़के का भी नाम आने वाला है क्या? दूसरा, कोई पूछे कांग्रेस का अगला नेता कौन होगा, तो राहुल गांधी के बारे में लोग जानते हैं है ही ना कुछ आगे। और राहुल गांधी की शादी तो हुई नहीं, तो अब कौन होगा? नहीं, सब लोग कहेंगे, गांव के बुजुर्गों से पूछो जाकर के, बाबा जो बैठे गांव के हुक्का पी रहे, वो कहेंगे अगर ये शादी कर ले तो इसका बेटा बेटी जो होगा वही होगा। प्रियंका का भी जुगाड़ नहीं, यही ना? अगर शादी नहीं की, वैसे शादी मुश्किल लग रही है, क्योंकि 55-56 साल में शादी कहाँ गाँव में होती है? बताओ जरा। हम भाषण देने के लिए आज नहीं आए, होती है सरदार जी? बताओ। कोई जुगाड़ है? 55-56 साल में शादी को मान लेते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति में गढ़ के मेले में ऐसे लोगों को बिठा देते हैं कि माला पकड़ा के राम नाम में वानप्रस्थ, यही है ना? अब सोचो, अगर वो नहीं तो प्रियंका गांधी का जो बेटा बेटी वो आगे नेता बनेंगे, यही है ना? हाँ जी, सही बात। दूसरा सोचो, वो जो बाल ठाकरे जी थे, उन्होंने हिंदुत्व सनातन की सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र की बनाई थी, याद है आपको? शिवसेना की। वो केवल पुत्र मोह में टूट गई। अगर आदित्य ठाकरे को आगे न करते, राज ठाकरे करते, तो पार्टी चलती रहती, बताओ कि नहीं? खत्म की नहीं, वो तो विरासत खत्म करने की नहीं। उसके बगल में देखो, कांग्रेस से टूट के एनसीपी बनी। एनसीपी में अपने भतीजे को नहीं लिया, बेटी को आगे बढ़ा दी।